ओके सर, ओके सर। क्योंकि आज इम्पोर्टेंट लेसन है, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा बीच में। स्टार्ट करें हम अपना लॉ 5 डैट के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में, बहुत चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है वो लोगो पॉलिसी भी अप्लाई होती है। उसके वायलेशन पे, ब्रीचेस के ऊपर जो है ना वो प्लेयर्स को फाइन भी होते हैं। बस ये अपने माइक जरा म्यूट कर लीजिए। आसिफ महमूद साहब माइक बात करते हैं, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। यस। अच्छा जी, तो इसमें जो है ना वो बैट के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं बता रहा था आपको कि जो ब्रीचेस हैं उस पर फाइन शाइन भी होते हैं। तो हम इसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैं गो थ्रू करता हूँ चीज़ों को, वैसे मैं गो थ्रू करूँगा। बाद में जो प्लेइंग कंडीशन है वो भी बीच में, और जो लोगो पॉलिसी है वो भी शामिल होती रहेगी। तो क्योंकि ये लेसन तमाम लोगों के लिए है, कुछ लोग पुराने कुछ नए हैं, तो उसमें मैं बेसिक इसलिए करा रहा हूँ कि सब लोग जो है ना इसको समझ जाएं। तो बेसिकली जो बैट इस्तेमाल करते हैं इसके दो हिस्से होते हैं। एक हैंडल होता है जहाँ से ग्रिप होती है बैट की पकड़ते हैं, और नीचे वाला हिस्सा ब्लेड होता है। और इसमें जो है, एक मिनट, मिनट सब नंबर आ रहा है। इसमें जो होता है बेसिकली कि जहाँ जहाँ ज़रूरी होता है उसको हैंडल को हम लोग जो है ना उसको मैं हैंडल को हम लोग ग्लू करते हैं जहाँ जहाँ उन्हें बाउंड करना होता है विद द ब्लेड। और ट्वाइन जो होती है रस्सी से, आपने देखा होगा एक रस्सी की कवरिंग होती है, उसको भी हम यूज करते हैं। वो माइक म्यूट कर दें, जो लोग आ रहे हैं प्लीज, जो नए लोग आए हैं माइक म्यूट कर दें। तो वो फिर ट्वाइन जो है वो एक रस्सी होती है, सेबा होता है, जिससे ये जो है ना वो हम हैंडल को जो है ना वो ब्लेड के साथ जो है ना बांध सकते हैं, वो अलाउड होता है। और उसकी एक खास जो है ना वो मोटाई होती है, उस लेवल तक हम उसको ना यूज कर सकते हैं ट्वाइन को, ताकि ये अच्छी तरह से आपस में जो है ना वो अटैच रहे, जुड़ जाए। उसके अलावा जो अपर पार्ट होता है हैंडल का, उसके ऊपर जो है ऐसे जो मटेरियल्स यूज हो सकते हैं जिससे ग्रिप अच्छी हो सके। बस उसमें कंडीशन ये होती है कि जो भी आपने हैंडल पे मटेरियल को लगाना है या इस्तेमाल करना है उसको रफ करने के लिए, वो ऐसा ना हो कि जो अगर उसको बॉल लगे तो बॉल डैमेज हो। बॉल जो है ना वो डैमेज नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा जो मटेरियल है वो आप यूज़ नहीं कर सकते किसी भी पार्ट में, जो बैट के ना उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा वो कहते हैं कि ट्वाइन बाइंडिंग एंड द कवरिंग ग्रिप। ट्वाइन बाइंडिंग, रस्सी की जो बाइंडिंग है ऊपर जो हैंडल पे होती है वो बाइंडिंग। और कवरिंग ग्रिप जो है ना वो कहाँ तक जा सकती है कि जो जंक्शन होता है हैंडल का और अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ द हैंडल, उसमें वो जो है ना उसको कवर कर सकती है। और बैट के कुछ पार्ट, कुछ शोल्डर्स को जो है ना वो कवर कर सकती है, जो आप उसमें जो ग्रिप यूज़ करते हैं। और बाइंडिंग जो है ना वो फाइन बाइंडिंग जो यूज़ करते हैं उसको किस हद तक आप ले जा सकते हैं उसकी सेफ्टी के लिए, कि जो हैंडल है वो ब्लेड के साथ जो है ना अच्छी तरह अटैच करने के लिए यहाँ तक ये अलाउड होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हैंडल होता है वो बेसिकली केन या वुड, लकड़ी का या केन का जो है ना वो होना चाहिए। तो इसमें कोई मेटल इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। जैसे लिली ने मेटालिक बैट भी इस्तेमाल किया, लेकिन वो उस टाइम पे कोई लॉ तो नहीं आया हुआ था, इस तरह का लॉ नहीं था उस वक्त उस कोड में। लेकिन वो अंपायर्स को फील हुआ कि वो डैमेजिंग है। जब अंपायर ने फील किया कि वो डैमेजिंग है तो उसने उनको डिसअलाउ किया था। उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हुई थी, क्या नाम है, वहाँ पर बदमजगी भी हुई थी उस इशू के ऊपर। लेकिन ये है कि अब वो लॉ का हिस्सा है कि ये जो हैंडल है ये केन या वुड का होना चाहिए। तो पार्ट ऑफ हैंडल दैट इज होली आउटसाइड द ब्लेड इज डिफाइंड टू बी द अपर पोर्शन ऑफ द हैंडल। और ये स्ट्रेट सी एक शेफ्ट होती है ताकि आप बैट को होल्ड कर सकें। और जो अपर पोर्शन हैंडल का वो ग्रिप से जो है ना वो कवर हो सकता है। हैंडल के अलावा जो बाकी तमाम हिस्सा होता है वो उसको हम जो है ना वो ब्लेड कहते हैं बैट का। और ये कंडीशन है कि जो ये ब्लेड है मुकम्मल तौर पे लकड़ी या वुड का जो है ना वो होना चाहिए। उसके बाद है प्रोटेक्शन और रिपेयर है। तो अगर आप चाहते हैं कि बैट का जो फेस है, साइड्स हैं, शोल्डर्स हैं, वो डैमेज से बचे रहें, तो ऐसी कोई
प्रोटेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इस हद तक कि वो डैमेजिंग ना हो। उसके लिए जो बॉल का वेयर एंड टेयर है नॉर्मल, उसको उसके लिए डैमेजिंग नहीं होना चाहिए। उसके लिए कोई ऐसा मटीरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जो प्रोटेक्शन दे इन चीज़ों को, सरफेस को पॉलिश लाइक दैट, दैट थिंग्स जो है ना वो होता है उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। या पे जो दूसरा अहम चीज़ नज़र आती है वो आमतौर पे ये होता है कि रिपेयर जो होता है ब्लेड का, वो आमतौर पे हम करते हैं, लेकिन ये जो मटेरियल होता है ये रिजिड या हार्ड नहीं होता। चाहे वो आप उसको पहले इस्तेमाल कर रहे हैं या जब अप्लाई करते हैं तब भी वो हार्ड नहीं होता, और बाद में भी वो हार्डनेस नहीं होता। इस तरह की कोई चीज़ जो है ना, जो कि नॉर्मली बैट की जो स्ट्रक्चर को ना वो रिजिड फॉर्म में ना ले आए, जो उसकी ओरिजिनल रिजिडिटी है उतनी मेंटेन रहे, उसको एनहांस ना करे, उसको आप जो है ना ऐसे केमिकल को यूज़ कर सकते हैं जो लगाते हुए भी और बाद में भी जो है ना उसकी जो रिजिडिटी है उसको नॉर्मल रखे, और उसको टू मच जो है ना वो इस तरह से ना कर दे कि वो बॉल के लिए डैमेजिंग हो सके। उसके अलावा ये है कि जो सॉलिड मटीरियल होता है उसको ब्लेड में आप डाल सकते हैं, और वो वुडी होना चाहिए, और उसके लिए मिनिमल एसेंशियल एडहेसिव जो है ना वो कम से कम जो है ना चिपकाने वाले जो केमिकल्स हैं ना उसका इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कि वो नॉर्मल से जो है ना वो हट के ना लगे। जो टो होती है उसके भी अंदर आप जो है ना उसमें जो है कुछ मटेरियल ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो जो वुडी मटेरियल होता है वो भी जो है ना फेस बैक या साइड्स पे जो ब्लेड की है ना वो बाहर को नहीं होना चाहिए। टो पे जो है ना टो की प्रोटेक्शन के लिए जो बैक का नीचे वाला हिस्सा होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो है ना वो कुछ चीज़ें आप मटेरियल को, वुडी मटेरियल को प्लेस कर सकते हैं। आगे है डैमेज टू द बॉल है, और उसमें कहता है कि बैट का कोई भी हिस्सा हो, कवर्ड है या अनकवर्ड है, तो जो हार्डनेस है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल की ऐसी ना हो, या सरफेस टेक्सचर ऐसा ना हो जो कि बॉल को अनएक्सपेक्टेडली डैमेज कर सके। ये लेकिन जब आप खेल रहे होते हैं बैट से, नॉर्मल जो स्ट्रोक प्ले होता है उसमें बॉल आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उस पर इफेक्ट तो होता है, लेकिन वो होता है एक नॉर्मल इफेक्ट होता है। एक शार्प इफेक्ट जो है ना वो जो बॉल को खराब करने का इफेक्ट है वो नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ जो है बैट का हिस्सा ना बने उसके सरफेस के ऊपर, या जो उसका मटीरियल है ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अनयूजुअल जो है ना बॉल को डैमेज करे। और इसके लिए जो उन्होंने स्टेट भी कर दिया कि अनएक्सेप्टेबल डैमेज क्या होता है, कि वो चेंज जो कि नॉर्मल वेयर और टेयर से क्या हो, ग्रेटर हो, और नॉर्मली जो नॉर्मल जो स्ट्रोक्स हैं उसके उससे तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ऐसी जो है ना मवाद नहीं होना चाहिए, बैट का जो कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, कंपोजिशन ऐसी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है ना वो डैमेज का बाइस बनना शुरू कर दे। अब बैट के साथ जो बॉल का कांटेक्ट होता है वो किस तरह से हो सकता है ना, पहले तो ये है कि बैट, जो पूरा बैट है उसमें हैंडल भी है और जो उसका ब्लेड है दोनों शामिल हैं, उसके किसी हिस्से पे टच हो जाए, और ज़रूरी है कि जो बैट है वो बैटर के उस हाथ पे होना चाहिए जब वो कांटेक्ट हुआ है। अगर ग्लव्स, नेचुरली बात है कि बैटर ने बैट को होल्ड किया होगा, अगर अगर बैट छूट गया है हाथ से, बैटर की शॉट खेलते हुए किसी वजह से स्लिप हो गया है और उसके हाथ में नहीं है, और फिर वो अगर बैट को लग के कॉर्ड बिहाइंड होता है तो फिर वो नहीं आउट होगा नेचुरली। यानी कि ये इसमें कंडीशन है कि जो बैटर के हाथ में जो है ना वो बैट होना चाहिए। ये बड़ी रेयर कंडीशन है कि स्लिप होके जब वो स्ट्रोक खेल रहा हो तो वो बॉल से टच कर जाए और बैट जो है उसके हाथ में ना हो। इस सूरत हाल में वो अगर कैच हो जाएगा इस कॉन्टेक्ट से तो फिर वो आउट नहीं होगा। इसके अलावा बॉल जो है उस हाथ पे लग जाए, हैंड पे या ग्लव्स पे लग जाए, जिस हाथ में उसने अपना बैट पकड़ा हुआ है उस हाथ पे गेंद लग जाए, दूसरा हाथ चाहे उससे अलग हो, और इसके अलावा उसने जो ग्लव पहना हुआ है उसको टच करके चला जाए जब उसने होल्ड किया हुआ है बैट को, तो उसका भी जो है ना वो कॉन्टेक्ट कहलाएगा, और वो भी जो है ना वो स्कोर बाय बैट या आउट कॉर्ड जो है ना वो हो सकता है। इसके अलावा वो मैंने पहले बताया कि ग्लव्स के किसी हिस्से को जो है ना जो बैटर ने पहना हुआ है जिससे उसने अपना बैट को होल्ड किया हुआ है उसके उससे टच हो जाए तब भी हम इसे कॉन्टैक्ट ही कहेंगे। और इसके अलावा देखें अगर वो कहता है कि एनी एडिशनल मटेरियल्स जो लॉ में परमिट किया गया अगर उसको भी लग के या टच करके बैट से जाएगा
या उस नीडल को टच करेगा तब भी हम वही कहेंगे कॉन्टैक्ट हो गया। जैसे अगर कोई ट्वाइन है, रस्सी है, और उसका कोई सिरा निकला हुआ है बाहर को, चाहे वो 2-3 इंच बाहर निकल गया, उसने ख्याल नहीं किया, या कोई प्लास्टिक की जो होती है वो समटाइम कवरिंग होती है वो छिल जाती है, तो जब वो बैट बैट का हिस्सा है तो अगर उसको भी लग के चला गया बॉल तो वो हम कॉन्टेक्ट ही कहेंगे, और वो कैच भी हो सकता है, और वो बाई बैट जो है ना वो स्कोर भी कहलाएगा। यानी कि अब आई मीन टू से डैट कि जो भी चीज़ें अलाउड हैं और बैट जो इस्तेमाल हो रहा है उस पर अलाउड थी और वो बाहर को निकली हुई थी, तो उसके भी अगर गेंद टच करता है तो वही बैट का हिस्सा ही माना जाएगा। अब इसमें जो बैट साइज लिमिट्स हैं उसमें जो लेंथ है 38 इंच से लंबा बैट जो है ना वो अलाउड नहीं है। ओवरऑल लेंथ जो है वो 38 इंच जो है, और CM में 96.5 सेंटीमीटर है। जो विथ है इसकी वो 4.25 इंच की है, और जो मोटाई या डेप्थ है वो 2.64 इंच है, और जो एजेस हैं वो 1.56 इंच तक जो है ना वो मोटे हो सकते हैं। तो इसका जो हैंडल है वो बैट के 52% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 19 या समथिंग 7-6 शायद इंचेस होते हैं, जब तक उसका हैंडल हो सकता है। यानी कि हैंडल जो है वो ब्लेड से बड़ा हो सकता है। ऐसा कोई स्पेशल बैट अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है जिसका हैंडल ब्लेड से बड़ा है तो यूज़ हो सकता है, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है हैंडल की 52% ऑफ ओवरऑल लेंथ ऑफ द बैट जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। अगर फुल लेंथ बैट है 38 इंच का तो उस केस में 19.76 इंचेस की जो हैंडल है वो स्मॉल इंसर्ट हो सकती है। बाकी ये बैट गेज सामने दिया हुआ है, इससे भी आप जो है ना वो बैट की जो चेक कर सकते हैं। जब बैट आता है तो पहले ये बड़े मोटे मोटे बैट आना शुरू हो गए थे एक टाइम के ऊपर, तो बड़े हैवी बैट्स जो है ना वो शुरू हो गए थे आने, तो उसके ऊपर उन्होंने जो है ना उसकी जो डेप्थ है ना उसकी एक लिमिट कर दी ना, और जो एजेस है उसकी भी एजेस की भी एक लिमिट कर दी है। तो अब जो है इस स्पेसिफिकेशन के अलावा जो बैट होंगे वो इलीगल बैट्स होंगे नेचुरली। तो सिंगल पीस ऑफ वुड भी है, अब पहले 2 पीस बैट भी आते थे, तो 2 पीस बैट भी जो है ना वो ये नहीं कि खत्म हो गए। सिंगल पीस बैट जो है ना वो लीगल बैट है जो कि अब इस्तेमाल होता है। तो उसमें अगर कोई अब चेक करते हैं दुराने मैच के लिए आपको इलीगल लगता है तो किसी, क्योंकि मोटाई के लिए आपके पास बैट गेज होना चाहिए ज़रूरी आपकी किट के अंदर, कि आप फ़ौरन जो उसकी है ना डेप्थ उसको चेक कर सकें। हो सकता है कि वो पूरा अगर आप टी ड्रिंक इंटरवल का वेट करें तो हो सकता है उस वक्त तक काफ़ी स्कोर जो है ना उस बैट से हो चुका हो, क्योंकि इलीगल जो भी चीज़ इस्तेमाल हो रही है उसको जितनी जल्दी आप पकड़ लेंगे ना उतनी कंट्रोवर्सी जो है ना वो कम क्रिएट होगी इसके अंदर। तो ये भी आपका जो बैट गेज है वो भी आपकी किट का हिस्सा होगा। नहीं है तो आप नेचुरली जो PCB है कि मैच रेफरीज उनके पास ये बैट गेजेस होते हैं, तो वो किसी इंटरवल में जाके अंपायर जो है ना वो बैट मंगा के चेक कर लेते हैं। वैसे भी परफॉर्मा होता है हमारे पास गियर्स का, जिसमें हम ग्लव्स और ये बैट शर्ट जो है ना वो उसकी जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी डिटेल लिख के ना बोर्ड को भेजते भी है मैचेस के अंदर। तो ये जो है उसके बारे में आप जो है ना वो काफ़ी कॉन्शियस रहें कि ऑन द फील्ड बैट की जो डायमेंशन है अगर वो चेंज होती है तो उससे जो बैट्समैन है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज ले सकता है। इसको रोकने के लिए जो बैट की एक लिमिट्स है उनको मेंटेन कर दिया गया। अब इसमें लोगो पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोगो पॉलिसी जो है वो होती है, उसमें हम देखते हैं कि उस पर लोगोस जो है ना बैट पे कितने आ सकते हैं। कुछ ICC और PCB में थोड़ा सा फर्क आता है, तो उसमें फ़र्क है। अभी जो आपको सामने नज़र आ रही है पिक्चर ना, इसमें ये जो है ना ये पिक्चर क्योंकि PCB की क्लोजिंग में नहीं थी तो ये मैंने ICC से उठा के ली है। इसमें काफ़ी चीज़ें कॉमन भी हैं, एक है चीज़ डिफरेंट है वो मैं आपको बता दूंगा जब मैं आपको PDF शेयर करूंगा इसकी, तो उसमें भी ये आपको फिर आप चेक कर लीजिएगा। तो इसके अंदर जो फ्रंट पे लोगो होता है वो टॉप 9 इंचेस तक हो सकता है। टॉप 9 इंचेस जो है ना अगर मिडिल ऑफ द बैट से देखें तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके टॉप 9 इंचेस के अंदर जो है ना ये जो है लोगो ये आ सकता है फ्रंट के ऊपर। और बैक के ऊपर जो लोगो आएगा उसकी जो टोटल है, किसी भी नंबर में 2-3 लोगो भी हो सकते हैं नेचुरली, ऊपर भी फ्रंट पे भी 1-2 लोगों का हिस्सा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जितने भी लोगो आएंगे वो 9 इंचेस में आएंगे ऊपर वाले हिस्से में। और बैक साइड पे जो है वो लोगो का नंबर जितना मर्जी हो, लेकिन ये है कि वो टोटल जो उनका सरफेस एरिया है बैक साइड का वो 50% से ऊपर जो है ना उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। अच्छा, एजिस के बारे में थोड़ा सा फर्क है। जो ICC में है वो 9 इंचेस के दरमियान में ही लोगो जो है ना ऊपर वाले में वो साइड एजिस पे हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है
एजेस के ऊपर, उसमें जो लोगो है वो कहीं को भी हो सकता है, लेकिन 50% से ज़्यादा जो है ना वो ये नहीं होना चाहिए। पहले ही हमारा भी करीबन 9 इंच में आ गया था, लेकिन अब जो मैं लेटेस्ट पढ़ रहा था, शायद मैं थोड़ा सा जो नए सुल्तान साहब भी बीच में मौजूद हैं वो माइट भी थोड़ा इनपुट दें लोग, लेकिन मेरी नॉलेज है पीसीबी के बारे में वो कि जो एजेस हैं वो 50% से ज़्यादा जो है ना उसके ऊपर लोगों का जो एरिया उसका वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बैक साइड पे ना एक प्लेयर लोगो होता है ना, जो मैक्सिमम 10 स्क्वायर इंच का हो सकता है, और कोई भी उसकी साइड ना 1 से कम नहीं होनी चाहिए। साइड ना बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत चौड़ा भी नहीं होगा वो नेचुरली, जब इस तरह की लिमिटेशन आ जाती है। तो ये प्लेयर लोगो क्या होता है कि प्लेयर स्पॉन्सर होता है। अब मैं, मुझे याद है शुएब मलिक एसएससी का मैच कर रहा था, तो शुएब मलिक का एक लोगो लगा हुआ था बैट की बैक साइड पे ना, तो वो मैंने रिपोर्ट किया था रेफरी को। वो प्लेयर्स लोगो था, नेशनल का स्पॉन्सर था। तो वो फिर बोर्ड से कंसल्ट हुआ, तो उसने ना उसकी परमिशन ली हुई थी अपने प्लेयर्स लोगों की। तो खास तौर पे जो ये प्लेयर लोगो है ना, उसके बारे में ये होता है कि ये ऐसा ना हो कि जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। मतलब एक टूर्नामेंट जो है उसको स्पॉन्सर करता है, एमबी स्पोर्ट्स स्पॉन्सर कर रहा है फर्ज किया। अब यहाँ पे अगर प्लेयर लोगो एहसान का लगा होगा ना, तो ये कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, फिर ये प्लेयर लोगो अलाउड नहीं होगा। यानी कि जो टूर्नामेंट स्पॉन्सर है ना, अगर उस ऐसे पेप्सी स्पॉन्सर कर रहा है टूर्नामेंट को और कोक का लोगो लगा होगा, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। यानी कि आप जो स्पॉन्सर्ड कंपनीज हैं, और दो कंपनी के लोगो भी नहीं आ सकते ना इसके ऊपर नेचुरली, एक ही कंपनी का लोगो लगा होगा, जो ये इतने लोगों से मैं ऊपर बात कर रहा हूँ आपको मैन्युफैक्चर लोगो की। जो प्लेयर लोगो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसकी उस पर भी यह है कि ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो ना, कि एक ही जो ब्रांड है उसको उसको दो कंपनी जो है ना उसके बारे में नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो बारीकी है कि लोगो पॉलिसी के ऊपर आपने इसको गौर करना है। लोगो पॉलिसी जो है ना उसको खैर जो नए अंपायर हैं वो अभी तो अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन जो हम पीसीबी के अंपायर जो मैच करें, सीसी लगे सीसी के मैचेस आप लोग भी करें, सीसी में या ऊपर जब मैचेस करते हैं तो उसमें लोगो पॉलिसी को हम फॉलो करवाते हैं। और अगर वो ऐसा होता है कि अगर कम से कम अगर हम उनको फाइन नहीं करते तो इन्फॉर्म जरूर करते हैं प्लेयर्स को कि आपका ये लोगो सही नहीं है, क्योंकि वही बैट लेके वो चले जाते हैं ऊपर के फर्स्ट क्लास के मैचों में और कह देते हैं कि निचले अंपायरों ने चेक ही नहीं किया, बताया ही नहीं। तो एटलीस्ट आप बताएं जरूर कि आपके लोगो में ये प्रॉब्लम है। और अगर आप क्लब में भी कर रहे हैं तो उनको बता दो कि ये लोगो में मतलब ये है, या आप क्रिकेट खेलोगे ऊपर वाली तो उसमें ये लोगो के ऊपर आपको फाइन जो है रेफरी कर सकता है। अच्छा, इसमें यह है कि अब बात होती थी जैसे कलर बैट्स जो है ना, वो कलर बैट्स अलाउड हैं, मतलब ब्लैक कलर का बैट है या ब्लू कलर का पूरा बैट है ना वो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि एजेस जो है ना वो कलर नहीं होनी चाहिए, जो इसके किनारे होते हैं ना वो कलर नहीं होने चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता था कि अगर दोनों सरफेस फ्लैट हो ना, जैसे थापा सा होता है, थापा मतलब पहले जमाने में वो कपड़े धोने के लिए थापा इस्तेमाल करते थे फीमेल्स, तो वो थापा लाइक जो एक फटी लाइक बैड है वो इस्तेमाल हो सकता है, तो उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। बोथ साइड फ्लैट, फोर साइड जो फ्लैट है उस तरह का बैट भी इस्तेमाल हो सकता है। एक एक क्वेश्चन ये आता है कि उल्टा बैट बैट इस्तेमाल हो सकता है, उल्टा बैट। तो उल्टा बैट की भी अगर एक बंदा उल्टे बैट से खेल रहा है ना तो उसको भी आप नहीं रोक सकते। मतलब उसने जो फ्रंट को बैक किया और बैक को फ्रंट किया हुआ है और उससे वो शॉट खेलना चाहता है, तो आप उसको भी जो है ना वो नहीं रोक सकते। वो इस तरह के बैट से भी अपने शॉट्स को खेल सकते हैं, वो डैमेजिंग नहीं है ना, मतलब वो इस बैट के इस पार्ट को भी ऑपोजिट पार्ट से भी खेल सकता है, उसे अलाउ आप कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो इम्पोर्टेंट थी इसके बारे में, बैट के बारे में जो क्वेश्चन राइज होते थे मैंने आपको बता दिए। और इसमें कोशिश करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट हम जो देखते हैं नॉर्मली, जो बहुत ज़्यादा गहराई में तो जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो हमारे पास ये जो बैट स्टैंडर्ड बैट्स आते हैं उसमें आमतौर पे जब मैचेस होते हैं हम लोग बस ये देख रहे होते हैं कि मुकम्मल वुडी हो, सिंगल पीस बैट हो, और जो गेज है ना उसमें गुजारें, तो वो गेज गेज में से गुजर जाए आराम से और उससे ज़्यादा उसकी डायमेंशन ज़्यादा ना हो। ठीक है, इस तरह से हम इसको जो है ना वो चेक कर लेते थे जब हम लोग मैच करवाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने, और लोगो पॉलिसी को आपने फॉलो कराना है जो इम्पोर्टेंट है। पहले तो जो उसका जो शेप है उसको आपने मैंने बता दिया कि आपने साइज वाइज जो उसकी साइजिंग वगैरह उसको देख लेना है। और जो लोगो पॉलिसी है उस पर आप लोग अभी से जहन में रखें कि ये लोगो से होते हैं जो अलाउड हैं, ताकि आप कभी मैच अच्छा करें तो आपको ऑलरेडी पता हो कि कौन से लोगोस अलाउड होते हैं कौन से नहीं होने चाहिए। बाकी कुछ क्वेश्चन थे कॉमन, वो मैंने आपको बता दिए हैं जो हमारे कोर्सेज में। ये क्वेश्चन है, कलर बैट पे बॉल को कलर लगा सकता है, कोई क्वेश्चन एक आया हुआ है, लेकिन चलिए हम डिस्कस करते हैं। मुझे इसकी
अभी समझ नहीं आ रही कि कहना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं अब, क्योंकि ये हमारा जो है ना वो अब जो लाइव था वो खत्म हो गया लेक्चर। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं उसके ऊपर अब। अस्सलाम वालेकुम, मसूद अफरीदी सर। जी जी सर। सर ये कलर की जो बैट की जो बात की ना, उसमें अगर ब्लैक कलर बैट आ गया फ्रंट पे और बैक पे, और उस पे बॉल जब वाइट बॉल कलर T20 हो रहा है, तो कलर उसको ब्लैक हो जाएगा बॉल का भी, तो ये भी तो डैमेज का मतलब बॉल को तो कलर चेंज कर सकता है ना सर? हाँ जी, अगर देखिए ना बास में वो बैट का कलर इस तरह का है ना, उसका वो कच्चा कलर है, वो लग रहा है ना बॉल को खराब कर रहा है, फिर तो आप उसको मना कर। जब भी आप कोई चीज करेंगे ना जो जो बॉल को अनयूजुअली डी शेप करे या उसको 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 प्रॉब्लम करे ना, कोई भी बॉल को अनयूजुअल नॉर्मल वेयर एंड टेयर के अलावा करे, तो उस बैट को तो आप रोक सकते हैं ना फिर। ओके, थैंक यू सर। बस यही पूछ रहा, रेड रेड बैट हो गया जिस तरह ब्लैक हो गया, तो वो बॉल को थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो कर सकते हैं। थैंक यू जी जी सर। बिल्कुल। अदनान, मैं ऐड करना चाहूँगा, इजाज़त है? जी बोलें प्लीज। बात। मैं ये कहना चाह रहा था, चेंजिंग द बॉल कंडीशन किसी को भी परमिशन नहीं है, चाहे वो बैट्समैन बैटिंग साइड हो चाहे बॉलिंग साइड हो। हाँ जी तो बिल्कुल। अगर उसके बैट से बॉल की कंडीशन चेंज हो रही है तो आप फौरी तौर पे इंटरवीन करके बैट चेंज करवा दें। हाँ तो एम आई बिल्कुल। राइट अदनान? हाँ जी, बल्कि वो भी जो है ना चेंजिंग द कंडीशन ऑफ द बॉल का भी लॉ जो है ना, उसमें अब बैटिंग टीम को भी शामिल कर लिया गया है। जो पेनल्टी है ना, वो 5 रन की पेनल्टी वो बैटिंग टीम में भी आ सकती है। पहले ये नहीं था। पहले तो हम समझते थे कि जब डैमेज द बॉल है, एक मिनट, कुछ आवाज आ रही है। हाँ, सही बात है। डैमिंग द बॉल है वो पहले था कन्फाइंड टू द बॉलिंग साइड, लेकिन अब ये जो है ना वो बैटिंग पे भी जो है ना ये चीज शामिल हो चुकी है। तो अब वो मतलब डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो ये दोनों साइड पे अप्लाई होता है कि जो चेंज द कंडीशन ऑफ बॉल है वो दोनों पे अप्लाई होगा। अजीज भाई, शान क्या बात है, अजीज भाई भी नजर आ रहे हैं मुझे। अजीज रहमान साहब भी नजर आ रहे हैं हमारे, लेकिन काफी लेट शामिल हुए हैं वैसे। हमारे सीनियर मोस्ट मेरे भाई अजीज रहमान चाची से। अच्छा जी, और ये मसूद भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका हाथ हैंड रेज है। आपका म्यूट है अजीज मसूद भाई, म्यूट है आपका, माइक म्यूट है। अच्छा अच्छा सर, वो मैंने पहले किया था, वो सवाल के बारे में हाथ उठाया तो अभी मेरे ख्याल में अभी तक है। अच्छा चलें। सर मुनीर बात कर रहा हूँ। हाँ जी मुनीर भाई बोलें। जैसे सर आप ठीक ठाक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, लगा शुक्र है। आप सुनाएं, कोयटा ठीक है हमारा? जी मुनीर भाई आपकी आवाज बंद हो गई है। जी मुनीर भाई बोलें, कोई क्वेश्चन करना है आपने बैट के बारे में, या जो लोगो पॉलिसी है उसके बारे में क्वेश्चन शुक्र करना है? अल्लाह का। बस सर ये चल रहे फिर कल। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त, अच्छी बात है। ये कुछ अच्छा मुनीर सर, मैं एक मतलब क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं है। बारह सर तो अमूमन टाइम से जो अगर हम ले सकते हैं ना, वेट बार बार अगर मुनीर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज साफ नहीं आ रही मुनीर भाई। कोई अलाउ कर सकते हैं, अमूमन हम लोग रोक लेते हैं, आप बाहर से मंगवा लें। मुनीर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, आप लिख के भेज दें मुझे क्वेश्चन, लिख के भेज दें क्वेश्चन। अब राइट डाउन कर दें क्वेश्चन मुनीर भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ नहीं आ रही आवाज, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुनीर भाई की आवाज नहीं आ रही है। और कोई लोगो पॉलिसी के बारे में या बैट के बारे में कोई क्वेश्चन करना चाहता हूँ? हारिस बशीर आप करना चाहते हैं क्वेश्चन कोई? हारिस साहब वेरी यंग अंपायर, हाँ, बड़ा जी अच्छा जी। लड़का है। अस्सलाम वालेकुम जान भाई। हाँ हाँ हाँ, कैसे हो, ठीक हो? शुक्र अल्लाह का। नहीं बस आप मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। अच्छा, चलो कोशिश किया करो कि पहले आ जाए करो क्लास में, तुम तो नए हो ना। जी जी। बड़ा अच्छा जी जी। नॉलेज में कोशिश कर रहा हूँ कन्वर्ट करने का। हम लोगों को तो काफी देर में मालूम ही चीजें, लेकिन आपको जल्दी मालूम हो जाएंगी इस तरह हाँ जी इंशाल्लाह। से। नेक्स्ट टाइम जल्दी आना। इरफान भाई आपने कोई क्वेश्चन करना है? इरफान इम्तियाज भाई कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? इरफान इम्तियाज साहब। अच्छा सर, इसमें लोगो तो एक ही होगा ना बैट पे, एक ही लगेगा?
लोगो मैंने बताया, लोगो मतलब वो सॉरी मतलब जो स्पॉन्सर का लोगो होगा एक ही होगा, दो तो नहीं लगा सकते ना? एक ही स्पॉन्सर का होगा लोगो ना, लेकिन जो वो होगा ना प्लेयर्स लोगो, जो प्लेयर स्पॉन्सर है वो लोगो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कन्फ्लिक्ट ना आए। जैसे वो एहसान का बैट इस्तेमाल कर रहा है और पीछे कोक का लोगो लगा हुआ है या पेप्सी का लोगो लगा है, वो हो सकता है, लेकिन एहसान का और एमबी का लोगो नहीं अच्छा हो वो सकता। प्ले एहसान का और एमबी का अच्छा लोगो नहीं वो प्ले कंडीशन, अच्छा ये जो लीग्स वगैरह हो रहे हैं ना हम्म, सर, मेरे ख्याल में इसमें इन लोगों ने अलाउ किया है प्लेयर के लिए दो दो लोगो या लगा सकते हैं इस पे मैं बता रहा हूँ आपको कि प्ले देखिए जो कंडीशन, वो जो जो देखिए जो प्लेयर्स का लोगो है लीग्स ना की बैक जो साइड, अपनी प्ले कंडीशन है। जी प्लेयर्स का लोगो जो है ना, प्लेयर लोगो डिफरेंट हो सकता है स्पॉन्सर से या बैट मैन्युफैक्चरर से, लेकिन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे बैट की कंपनी एहसान भी और एमबी भी है, अब एहसान का बैट इस्तेमाल करके बैक साइड पे एमबी का लोगो यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि दोनों एक ही ब्रांड को एक ही प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं ना। तो हाँ ये हो सकता है कि जी बिल्कुल सर। या बैट एहसान का और पीछे कोक का लोगो लगा हो, तो कोक का लोगो प्लेयर्स लोगो अलाउड है, क्योंकि हाँ दोनों दोनों की जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा बीच में। और जो स्पॉन्सर होगा ना टूर्नामेंट का, ठीक है। उसका उसका भी लोगो जो है ना, जो कंपटीटर होगा उसका लोगो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। जो स्पॉन्सर होगा उसका जो कंपटीटर है ना, जैसे सर्फ का लोगो है ठीक, तो आप ब्राइट का लोगो नहीं लगा सकते, फिर सर्फ अगर स्पॉन्सर कर रहा है समझ गया हूँ सर, बैट पे समझ गया हूँ ब्राइट का सर, लोगो नहीं आएगा। क्लियर सर। हाँ इस तरह का लोगो नहीं आएगा। अच्छा और एक एक मैच में मैंने मैथ्यू हेडन को देखा था सर, उसने हाफ बैट यूज किया था, अगर आपको याद हो किसी को एक टूर्नामेंट में, तो वो मेरे ख्याल में T20 की अपनी प्ले कंडीशन उसमें यूज कर सकता है मेरे ख्याल मैं में। बता रहा हूँ कि 38 जो लेंथ है ना वो मैक्सिमम है, 38 से छोटा बैट इस्तेमाल हो सकता है। और हैंडल का जो पार्ट है 52% जो पार्ट है वो हैंडल बड़ा, मतलब वो हैंडल जो होगा वो ब्लेड से भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। जो 52% उन्होंने अलाउ किया है कि हैंडल आपका टोटल लेंथ का 52 हो सकता है, तो इट मीन्स दैट ब्लेड छोटा था और हैंडल लंबा था, ऐसा हो सकता है। ये अलाउ है लॉ में। ओके थैंक यू सर। ओके अजीज भाई ओके आप थैंक यू बताएं, सर। अजीज भाई आपकी बात करें, आप देख रहे हैं सिर्फ। अजीज भाई को माइक खोलें अपना, 2 मिनट रह गए हमारे पास, माइक खोलें अपना, माइक बंद है। हाँ जी अब खुल गया, बोले। जी 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 अदनान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए। माशाल्लाह देखे खुशी हुई बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा ग्रुप है हमारा ये। अभी मैं बाहर से आया था, हाँ तो थोड़ी सी बस वो देखा मैंने कि मीटिंग का वो जूम मीटिंग पे मैंने देखा कि वो क्लास स्टार्ट हो गई है। जी जी। मैंने कहा मैं भी जरा ज्वाइन करके देख लूँ आज। नहीं इंशाल्लाह यार, असल में वो होता ही है कि हमारी ये campus में ना, और मेरा आज मैच था, अभी अच्छा मोइन खान अकेडमी जाना था मुझे। अच्छा अच्छा लेकिन बस आज थोड़ी सी घर में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो बस उसकी वजह से मैंने मैच छोड़ दिया। अच्छा तो अच्छा। असल में वो ये हमारी, और आजकल बड़े टूर्नामेंट है तो बहुत मेहमान कम्युनिटी के, तो बस हमें वहाँ बड़े बिजी रहना पड़ता है बहुत। सही है, तो चले मैं इंशाल्लाह बिल्कुल मैं मैं तो मैं तो दोस्तों से कहता हूँ कि अजीज टाइम पे भाई तो अजीज भाई है ना। अगर टाइम पे आ जाए ना नहीं नहीं, टाइम। अदनान भाई माशाल्लाह आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और बहुत मैं समझता हूँ कि हम तो बड़े बदकिस्मत रहे। और ये जो हमारे यंग जनरेशन है ना, हमारे जो न्यू कमर्स हैं और न्यू अंपायर जो हमारे खिलौने वाले हैं, ये तो बड़े लकी हैं और बहुत खुशकिस्मत हैं कि 15 साल में भी पता नहीं चल सकी। अभी स्टिल हम लोग जो है ना वो लर्निंग प्रोसेस में हैं। अच्छा सॉरी फॉर डैड कि लेकिन आज हमारा 1 मिनट रह गया, अब क्लास खत्म हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट वीक में कोशिश करूंगा कि 2 सेशन हमारे हो ना, क्वेश्चन आंसर अलग हो जाए और अच्छा वो लर्निंग। मुनीर का सवाल सर, वो मुनीर ने सवाल किया है सर वो। कितने बजे 8 बजे होते हैं, 8 बजे होता है हमारा स्टार्ट ना, 8 बजे 2 सेशन कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी आज तो अजीज नहीं भाई है। लेट है आप सर, सर लेट है अजीज भाई। हाँ आसिफ भाई जुर्माना जी कर देते हैं, जुर्माना करेंगे उनको, हम उनसे पार्टी अ- खाएंगे हम। जी जी अ- आसिफ जी भाई जी पार्टी। अजीज बिल्कुल। भाई मैं राजेश सर, अजीज भाई मैं आ रहा हूँ, मैचेस कराने के लिए आ सर रहा हूँ हाजिर सर। सर, मैं तमाम वो मुनीर भाई का मोस्ट सवाल सर वेलकम सर। वो, बड़ी जरूरत है हमें अंपायरों की, बड़ी जी जी अच्छे अंपायरों की हमें बड़ी जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई।